नमस्कार। द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के काव्य हेतु प्रकरण के इस दूसरे वर्चुअल कालांश में मैं आपसे आज पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य हेतु को लेकर क्या चिंतन हुआ उसे अवगत कराने की कोशिश करूंगा। मैंने आपसे जैसा अर्ज किया था पहले कि भारतीय काव्य शास्त्र ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु माना मुख्यतः। अब आइए हम जानें कि वहां यानी पश्चिम में इसको लेकर क्या विचार चल रहा है। वहां भी जो यूनानी काव्य मर्मज्ञ है वो ये मानते हैं कि काव्य प्रतिभा शक्ति से मिलता है और यह शक्ति वो कहते हैं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है। उनका जैसे हमारे यहाँ कालिदास है, उनके यहाँ एक होमर कवि हुए, तो होमर के दोनों कवि इलियड महाकाव्य जो है इलियड और ओडिसी के प्रारंभ में ही जो लोक गाथाएं हैं उनमें वहां की प्रतिष्ठित काव्य देवी की वंदना की गई है, उसका मंगलगान किया गया है, क्योंकि कवि काव्य प्रेरणा पाने के लिए सदैव लालायित रहता है। उसका विश्वास है कि काव्य की देवी अपनी कृपा के द्वारा उसके काव्य को सफल बनाती है। इसी कारण काव्य निर्माण के लिए आत्मिक और हृदयगत प्रेरणा की आवश्यकता भी वहां स्वीकार की गई है। हिसियार्ड करके विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक थियोजोनी की प्रस्तावना में लिखा है कि काव्य की देवी की प्रेरणा द्वारा ही वह महान साहित्य कार्य सफल हुआ। अतः हम ये कह सकते हैं कि वे ये मानते हैं कि कविता के लिए काव्य देवी का आशीष या उसकी आशीष होना आवश्यक है। वहां एक आचार्य हुए सुकरात, जो हमारे यहाँ के ऋषि मनीषी व्यक्तित्व तुल्य थे, उनका यह मानना था कि कवि किसी विशिष्ट प्रकृति से ही अनुप्रेरित होकर रचना करता है। अधिक बौद्धिक क्षमता के कारण वह कोई काव्य रचना नहीं कर रहा होता, बल्कि विशिष्ट प्रकृति ही कवि को उत्साह प्रदान करने वाली होती है। अतः यदि हम विचार करें तो इनकी विशिष्ट प्रकृति प्रतिभा है। उनका शिष्य हुआ प्लेटो, वो कहता है कि एक और प्रकार की विक्षिप्तता उन लोगों को अभिभूत कर लेती है, उसमें उन्माद का संचार करती है, स्वर जगाती है। यानी प्लेटो कविता को और कवि की हैसियत को लेकर अपने डायलॉग वाले संवाद में वैसे भी मशहूर है कि वो चाहते कवि को राज्य से बाहर रखा जाना चाहिए, तो वो कविता को हे कर्म मानते हैं, श्रेष्ठ कर्म नहीं मानते। लेकिन उनका शिष्य अरस्तु कहता है कि काव्य मानव प्रकृति का सहज व्यापार है और यह मनुष्य की अनुकरणात्मक प्रवृत्ति उसके लय और स्वर समन्वय की ओर सहज दृष्टि द्वारा संपन्न होती है। अब आप बताइए कि वो ये कहता है कि जिस प्रकार औत्सुक्य और आश्चर्य ने दर्शन का निर्माण किया, उसी प्रकार मानव की अनुकरणात्मक और संगीत प्रिय की प्रवृत्ति ने काव्य को जन्म दिया। तो वहां अरस्तु ये मान रहा है कि काव्य जन्म के दो कारण है, अनुकरण और लयात्मकता। अनुकरण मनुष्य की सहज वृत्ति है जो शैशव काल से वर्तमान तक रहती है, और लयात्मकता का संबंध जो है संगीत और छंद से। पाश्चात्य विचारकों का मत बहुत दूर तक हमारे मनीषी आचार्यों के मत से अलग नहीं है। एक बड़ी सीमा तक उनमें समानता है, और वो समानता क्या है? वो समानता ये है कि साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक आचार्यों के अतिरिक्त वहां के जो मनोवैज्ञानिक लोग हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमारे एक तरह से जिसे कहते हैं ना, हमारे मन में जो, हृदय में जो प्रेरणा है, जैसे यहाँ हमारे यहाँ अभ्यास कहा गया, तो वो अभ्यास किससे आएगा? आंतरिक प्रेरणा से आएगा। तो आंतरिक प्रेरणा को लेकर ये दोनों एक है। अब जरा देखिए कि पश्चिम के तीन प्रमुख मनोविश्लेषणात्मक विचारक हुए हैं, फ्रायड, एडलर और जुंग। इनका क्या कहना है? देखिए, फ्रायड तो ये मानता है कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं की उत्पत्ति का मूल कारण काम वासना है और काम वासनाओं की संपूर्ति असंभव है। उनका प्रकटीकरण भी बहुत जगह पर संभव नहीं है, इसलिए उसका दमन करना पड़ता है। और ये दमित वासनाएं जब हमारे अचेतन में चली जाती है तो प्रकट होने के आधार पर ये फिर संशोधित रूप में प्रकट होने की कोशिश करती है और वे ही व्यक्ति को काव्य की ओर प्रेरित करती है। तो इस निष्कर्ष से तो ये, इसके कहने से तो ये निष्कर्ष ये निकल सकता है कि दमित वासना ही काव्य का हेतु है। फ्रायड के हिसाब से देखें तो दमित वासना ही काव्य का हेतु है, लेकिन ये संपूर्ण सत्य नहीं है या पूर्ण सत्य नहीं, लेकिन इसे अंश सत्य के रूप में जरूर स्वीकार किया जा सकता है। फ्रायड की परंपरा में उसके एक और साथी और शिष्य वैज्ञानिक थे, एडलर। उनका था कि मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के अभाव अभियोग होते हैं और अनेक ग्रंथियों का निर्माण होता है, और इन्हीं ग्रंथियों से प्रेरित होकर वो समस्या पूर्ति के लिए अनेक प्रयत्न करता है। काव्य रचना इसी प्रकार की अभाव पूर्ति है, यानी वो कहते हैं कि अभाव पूर्ति हेतु है। तो दूसरे एक और उनके विद्वान साथी हुए एडलर के बाद जुंग। वो कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। यानी पूरे संसार में मनुष्य दो प्रकार के हैं।
अंतर्मुखी व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिकता से जोड़ लेता है और आध्यात्मिक भावों को काव्य की प्रगीतात्मक शैली में व्यक्त करता है। बहिर्मुखी व्यक्ति बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित होता है और उसका काम बाहरी जगत में काव्य डालना होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जीवन और काव्य का जो संबंध स्थापित होता है वह दोनों ही मतलब सैद्धांतिकियों में कोई बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं है। वो दोनों अपनी तरह से अपनी अपनी, क्योंकि देखिए ये जो भिन्नता है वो दर्शन की भिन्नता है। दरअसल भारतीय दृष्टि जिस तरह से चीज़ों को देखती है, पाश्चात्य दृष्टि उस तरह से नहीं देखती। तो जब हमें इन चीज़ों को समझना होगा तो सबसे पहले हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत इसका चिंतन इस बारे में क्या कहता है, पश्चिम का चिंतन इस बारे में क्या कहता है। तो वो मूल फर्क आपके सामने स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। धन्यवाद।